आज के वीडियो की शुरुआत ना मैं एक ऐसे कमेंट से करना चाहती हूँ जो हर हाउसवाइफ जो है रिलेटेड होंगी। क्या अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि अलार्म बजता है, आँख खुल जाती है, लेकिन उठने का मन ही नहीं होता है। मन कहता है कि बस 5 मिनट और वही 5 मिनट कब आधे घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर सुबह की भाग-दौड़ शुरू हो जाती है, नाश्ता जल्दी बनाओ, बच्चों को तैयार करो, घर के कामों को पूरा करो और पूरा दिन ऐसा लगता है जैसे हम समय के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन क्या सच में समस्या आलस की होती है? कई बार नहीं। कई बार हमारा शरीर थका हुआ होता है, कई बार हम रात में देर से सोते हैं या फिर कई बार हम पूरे दिन सबका ध्यान रखते-रखते ना खुद को आराम देना भूल जाते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद को दोष देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर सुबह उठने में परेशानी होती है तो खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या मेरा शरीर आराम माँग रहा है या फिर मुझे जो है एक छोटा-सी नियम बनाना चाहिए। उठते ही पूरे दिन के कामों के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, बस खुद से कहिए कि सिर्फ़ मुझे बिस्तर से उठना है। जब आप उठ जाएँगी ना तो धीरे-धीरे काम जो है बाकी सारे हो ही जाएँगे। अब याद रखिए कि मुश्किल सुबह उठने में नहीं होता है, बल्कि मुश्किल जो है पहला कदम उठाने में होता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप आलसी नहीं हैं, आप शायद थकी हुई हैं और थकान को समझदारी और आराम की ज़रूरत होती है, ना कि खुद को बार-बार दोष देने की। तो कल सुबह खुद से सिर्फ़ एक वादा कीजिए कि मैं परफ़ेक्ट बनने की कोशिश नहीं करूँगी, मैं बस शुरुआत करूँगी। कई बार एक अच्छी सुबह की शुरुआत ना सिर्फ़ बिस्तर उठने से नहीं, एक छोटे से फैसले से होती है। मेरे साथ भी ना पहले यही प्रॉब्लम होती थी कि जब भी सुबह उठो ना तो वो सोचती थी कि बस 5 मिनट और करके अलार्म बंद कर के सो जाती थी। लेकिन जब से मैंने सुबह उठना स्टार्ट किया है, मेरे सारे काम जो है वो ईज़िली हो जाते हैं और समय पे हो जाते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह आँख खुलते ही आपका दिमाग जो है दौड़ना शुरू कर देता है? आज नाश्ते में क्या बनाना है, बच्चों की क्या ज़रूरत है, कौन-सा काम जो है घर का बाकी रह गया है, आज नाश्ते में क्या बनेगा, साथ में बच्चों की क्या ज़रूरत है, किसे फ़ोन करना है, कौन-सी चीज़ें ख़त्म हो गई है और देखते-देखते पूरा दिन निकल जाता है। रात को जब आप बिस्तर पे लेटती हैं तो शरीर थका हुआ होता है, लेकिन मन में एक सवाल ना ज़रूर आता है कि मैंने पूरा दिन क्या काम किया, लेकिन अपने लिए क्या किया? एक हाउसवाइफ़ का काम कभी ख़त्म नहीं होता, ना कोई छुट्टी, ना कोई रविवार, ना कोई ऑफ़िस टाइम। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा अनदेखा अगर किसी के काम को किया जाता है, तो वह है एक हाउसवाइफ़ का काम। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी ही बहुत सारी गलतियाँ बताने वाली हूँ, जो ज़्यादातर गृहिणियाँ जो है अनजाने में करती हैं। ये गलतियाँ समय से ज़्यादा आपकी मानसिक और शारीरिक एनर्जी को ना ख़त्म कर देती है। और सबसे ख़ास बात यह है कि यह वीडियो आपको यह नहीं बताएगी कि सुबह 4 बजे उठो, 50 काम करो और खुद को मशीन बना लो। बल्कि आज हम बात करेंगे एक जो हाउसवाइफ़ है ना अपनी ज़िंदगी को आसान, खुश और बिल्कुल संतुलित बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम भारतीय महिलाओं की सबसे बड़ी आदत क्या होती है? सबसे पहले परिवार, सबसे पहले बच्चे, सबसे पहले पति, सबसे पहला घर और सबसे आखिर में हम खुद। हम अगर बच्चे को पूरी रात जो है अगर बच्चे बीमार हैं, तो हम पूरी रात जाग सकती हैं, लेकिन अगर पति की तबीयत खराब है, तो हम तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं। लेकिन अगर जब हमारी तबीयत खराब होती है ना, तो हम क्या कहते हैं, चलो थोड़ा आराम कर लूँगी तो ठीक हो जाएगा। पहले खान खत कर को फिर देखूँगी। धीरे-धीरे यही आदत हमारी ऊर्जा को जो है ख़त्म करने लगती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप थकी ज़्यादा होती हैं, तो छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है। बच्चों पर चिड़चिड़ापन होने लगती है, काम बोझ लगने लगता है और इसका कारण सबसे बड़ा होता है आलस। इसका कारण आप लंबे समय से जो है खुद को प्राथमिकता नहीं दे रही हैं। याद रखिए, खुद का ख़्याल रखना स्वार्थ नहीं होता है। अगर घर की सबसे मज़बूत दीवार ही कमज़ोर पड़ जाए, तो पूरा घर प्रभावित होता है और आप जो है उस घर की मज़बूत दीवार हैं। हम में से बहुत सारी महिलाएँ सोचती हैं कि घर हमेशा चमकते रहना चाहिए, खाना बिल्कुल होटल जैसा होना चाहिए, हर चीज़ बिल्कुल सही होनी चाहिए। लेकिन सच बताइए,
क्या कभी घर का काम खत्म होता है? नहीं, क्योंकि जैसे ही एक काम खत्म होता है, दूसरा काम शुरू हो जाता है। कभी बर्तन, कभी कपड़े, कभी सफाई, कभी खाना। अगर हम हर चीज़ को परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम खुद को बहुत ज़्यादा थका लेते हैं। बच्चों की बहुत ज़्यादा जो है हमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल उनकी याद ये नहीं रहता कि रोटी कितनी गोल थी। उन्हें यह याद नहीं रहेगा कि उनकी माँ जो है खुश थी या हमेशा तनाव में रहती थी। परिवार को एक खुश माँ चाहिए, एक मुस्कुराती हुई पत्नी चाहिए, एक शांत और खुशहाल घर चाहिए और यह परफेक्शन से नहीं बल्कि संतुलन से आता है। बहुत सारी हाउसवाइफ यह सोचती हैं कि अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? और यहीं से समस्या शुरू हो जाती है। धीरे-धीरे हम छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियाँ अपने ऊपर लेने लगते हैं। किसी को पानी चाहिए तो हम उठेंगे, किसी को कोई चीज़ चाहिए तो हम देंगे। बच्चों का बैग, कपड़े, हर चीज़ लेकिन घर एक व्यक्ति से नहीं चलता है। घर पूरे परिवार मिलकर चलाता है। अगर बच्चे अपने खिलौने उठा सकते हैं तो उन्हें उठाने दीजिए। अगर पति अपना कप जो है खुद सिंक में रख सकते हैं तो उन्हें रखने दीजिए। ज़िम्मेदारियाँ बाँटना परिवार को मजबूर क कमज़ोर करना नहीं होता है, बल्कि मजबूत बनाता है और सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप सुपर वुमन बनने की कोशिश में ना खुद को बहुत ज़्यादा थका लेती हैं। एक बात मैं आप बताइएगा ज़रूर, अगर घर का खाना बनाने के लिए कुक रखें, सफाई के लिए मेड रखें और बच्चों को सँभालने के लिए नैनी रखें, घर का बजट सँभालने के लिए मैनेजर रखें, तो महीने में कितना खर्चा आएगा? लेकिन शायद हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए हो जाएँगे। लेकिन एक गृहिणियाँ यह सब काम अकेले कर लेती हैं। फिर भी अक्सर कहती हैं लोग कि मैं तो कुछ नहीं करती, बस घर पर रहती हूँ। या फिर घर के लोग ही कह देते हैं तुम दिन भर तो घर ही पे रहती हो, करती क्या हो? आप सिर्फ़ घर पर नहीं रहती हैं, आप एक मैनेजर हैं, आप एक टीचर हैं, एक डॉक्टर हैं, एक काउंसलर हैं, एक शेफ़ हैं। आपके काम की कीमत ना पैसों से नहीं तौली जा सकती है, इसलिए कभी भी अपने काम को छोटा बिल्कुल मत समझिएगा। एक गृहिणी की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? घर में किसी को भी किसी भी समय कुछ भी चाहिए हो ना, तो सबसे पहले आवाज़ किसे लगाई जाती है? मम्मी, सुनो ज़रा, ज़रा ये देना, ज़रा वो देखना और धीरे-धीरे ऐसा होने लगता है कि हमें खुद भी आदत पड़ जाती है कि हर समय हर किसी के लिए तैयार रहना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे दिन में कितनी बार आप अपना काम छोड़कर किसी और के काम के लिए उठ जाती हैं? कभी चाय बनानी है, कभी कोई सामान ढूँढना है, कभी किसी का फ़ोन उठाना है, कभी किसी की छोटी-छोटी ज़रूरतें जो है वो पूरी करनी है और दिन कब ख़त्म होने लगता है हमने बहुत काम किया लेकिन हमने अपना काम पूरा ही नहीं किया। याद रखिए हर समय उपलब्ध रहना ना प्यार की निशानी नहीं होती है। कभी-कभी अपने टाइम और अपनी एनर्जी की सीमा को तय करना भी ज़रूरी होता है। अगर आप हर समय खुद को दूसरे के लिए खाली रखेंगी तो धीरे-धीरे जो है आप खुद के लिए खाली हो जाएँगी और एक थकी हुई, परेशान और चिड़चिड़ी महिला ना खुद खुश कभी नहीं रह सकती है और ना ही अपने परिवार को खुश रख सकती है। इसलिए हमें अपने समय की कीमत समझिए। आपका समय भी उतना ही कीमती है जितना घर की बाकी लोगों का। ऑफ़िस में काम करने वाले लोगों की महीनों में आखिर में सैलरी आती है, उन्हें प्रमोशन मिलता है, उनके काम की ना तारीफ़ होती है। लेकिन एक हाउसवाइफ़ का काम, वह सुबह से रात तक करती है, फिर भी अक्सर उसे सुनने को मिलता है, तुम करती ही क्या हो? और सबसे दुःख की बात तो ये है कि कई बार हम खुद भी यह मानने लगते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि सुबह का नाश्ता किसने बनाया? घर को व्यवस्थित किसने रखा? बच्चों का ध्यान किसने रखा? परिवार की छोटी-मोटी ज़रूरतों का ध्यान किसने रखा? इन सब के पीछे ना एक गृहिणियों की मेहनत होती है। अगर आपका काम दिखाई नहीं देता लेकिन उसका असर पूरे घर में दिखाई देता है, इसलिए हर रात सोने से पहले खुद से एक बात ज़रूर कहिए, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है। आज सोशल मीडिया के समय में यह गलती बहुत आम हो गई है कि हर किसी का साफ-सुथरा घर देखते हैं, किसी का परफेक्ट लाइफ़ देखते हैं, किसी की हर समय मुस्कुराती तस्वीर देखते हैं और सोचते हैं मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों नहीं है। लेकिन सच क्या है, सोशल मीडिया पे लोग अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे पल दिखाते हैं। कोई जो है अपने संघर्ष नहीं दिखाता, कोई अपनी परेशानियाँ नहीं दिखाती। हर घर की अपनी कहानी होती है, हर परिवार की अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, इसलिए अपनी तुलना ना किसी और से बिल्कुल मत कीजिए।
आपका सफ़र आपका है, आपकी कहानी आपकी है और आपकी सफलता की परिभाषा भी आपकी ही होनी चाहिए। समय के साथ बहुत सारी महिलाएँ अपनी पहचान भूल जाती हैं। वे सिर्फ़ किसी की पत्नी बनकर रह जाती हैं, सिर्फ़ किसी की माँ बनकर रह जाती हैं, लेकिन एक सवाल ना खुद से पूछिएगा कि आपकी अपनी पहचान क्या है? आपको क्या पसंद है? आपके सपने क्या हैं? आप क्या सीखना चाहती हैं? क्योंकि शादी और परिवार के बाद भी आपके सपनों को महत्व कम नहीं हो जाता। आपका अस्तित्व सिर्फ़ रिश्तों तक सीमित नहीं है, आप एक इंसान हैं, आपकी अपनी भी इच्छा है, अपने शौक हैं, अपने सपनों को ना आप ज़िंदा रखिए। क्योंकि जब तक महिलाएँ अपने सपनों से जुड़ी रहती हैं, तब तक वह और ज़्यादा खुश और आत्मविश्वासी बनी रहती है। अगर हम थोड़ा आराम कर लें और लगता है कि शायद हम आलसी हो गए हैं, अगर अपने लिए कुछ खरीद लिया तो लगता है जैसे पैसे बचाने चाहिए थे। अगर खुद के लिए थोड़ा-सा समय निकाल लें, तो लगता था जैसे शायद हम ज़िम्मेदार नहीं हैं, लेकिन यह सोच बिल्कुल गलत है। आप इंसान हैं, मशीन नहीं। आराम करना आपकी ज़रूरत है, खुश रहना आपकी ज़रूरत है। अपने लिए समय निकालना आपकी ज़रूरत है और ज़रूरतें पूरी करना कोई गलती नहीं होती। एक खुश महिला ही परिवार को जो है खुश बना सकती है। एक जो भारतीय गृहिणी का ज़िंदगी जो होता है वो आसान बिल्कुल भी नहीं होता है। वह सुबह सबसे पहले उठती है, रात में सबसे आखिर में सोती है, बीमारी में भी काम करती है, थकान में भी मुस्कुराती है और सबसे बड़ी बात यह है कि वह यह सब बिना किसी छुट्टी, बिना किसी शिकायत के करती है। अगर कभी आपको लगे कि आप कुछ ख़ास नहीं कर रही हैं, एक बार अपने दिन में पूरे दिन के बारे में सोचिएगा कि आप सिर्फ़ खाना नहीं बनाती, आप सिर्फ़ घर साफ़ नहीं करती, आप एक परिवार को सँभालती हैं, अपने बच्चों के बचपन को खूबसूरत बनाती हैं, आप घर को घर बनाती हैं और यह बहुत बड़ा काम है। अगर आज किसी ने आपसे ये नहीं कहा तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपकी मेहनत की कीमत है, आप मौजूद जो है कीमत की अपनी कीमत की पहचान लगाइए और आपकी वजह से आपका परिवार मुस्कुराता है। इसलिए खुद को कभी भी कम मत समझिए। आप सिर्फ़ एक हाउसवाइफ़ नहीं हैं, आप अपने परिवार की ताकत हैं, आप अपने घर की नींव हैं। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मैं सिर्फ़ हाउसवाइफ़ नहीं अपने परिवार की ताकत हूँ। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना, तो इन सभी महिलाओं को तक ज़रूर पहुँचाइए, जिन्हें यह सुनने की ज़रूरत है। तो होप करती हूँ गाइज़ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और इस जो मैंने बातें कही है ना इस वीडियो में, अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट फ़ील कर रही होंगी क्योंकि मेरा काम बस इतना ही है कि हाउसवाइफ़ को ना मोटिवेट किया जाए, जिससे वो अपने आप को कभी भी कम ना समझे। जितनी भी बातें मैंने बोली है आप ज़रूर अपनी लाइफ़ में इसे लाइएगा ताकि आप भी अपने लाइफ़ को एन्जॉय करते हुए, अपने कामों को बिल्कुल हल्का करते हुए, आसान बनाते हुए आप अपने घर को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकें और अपने परिवार को बहुत ज़्यादा खुश रख सकें। तो चलिए गाइज़ होप करती हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप मेरी वीडियो कहाँ से, किस शहर, किस सिटी, किस गाँव से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना मैं इतना सारा खाना बना रही हूँ, ये है हमारे यहाँ ना इस समय पे आर्द्रा नक्षत्र होता है, जो हमारे बिहार में ना बहुत ज़्यादा इसे मनाया जाता है। ये आर्द्रा नक्षत्र जो है लगभग 15 से 20 दिन का होता है, जिसमें हमारे यहाँ दाल की पूरी, खीर और आम जो है बहुत ज़्यादा रहता है, हमारे यहाँ बनाई जाती है और दाल की पूरी, खीर तो मस्ट बनाई जाती है इन दिनों में। तो आज जो है आर्द्रा नक्षत्र जो है वो चढ़े हुए 2 दिन हो चुके हैं, आज तीसरा दिन है। तो मैंने सोचा चलो मैं भी बना लेती हूँ और मैं जो है अपने हस्बैंड के कुछ दोस्तों को भी बुलाई थी जिसके लिए मैंने अलग से जो सिंपल चावल है और दाल को जो थोड़ा-सा फ्राई करके रखा है, ये सारी चीज़ें भी मैंने बनाई है। तो बस इस तरीके से मैंने आज जो है पूरी रेसिपी मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी कि मैंने बनाई है दाल की पूरी, साथ में मैंने आलू परवल की सब्ज़ी बनाई है, खीर बनाई है, चावल बनाया था, दाल को अच्छे से तड़का दाल बनाया था और बनाई थी दाल की पूरी और साथ में था आम। ये चारी सारी चीज़ें ना लंच टाइम में ना बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेवी भी हो गया था, लेकिन हमारे यहाँ बनती है, रिचुअल है, तो हमने बना लिया।
तो चलिए गाइस, होप करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, तो आप भी ना इस समय बनाकर ज़रूर खाइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपने सपनों का ख़्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।